सेविक आरएस की प्राइस में आप लोगों को एक ऐसी क्राउन हाइब्रिड भी मिल सकती है जिसके डायमेंशंस एस क्लास जितने ही हो, फीचर्स के लिहाज से भी एस क्लास जितने ही लोडेड हो, साथ ही उसमें लगा हो 3.5 लीटर हाइब्रिड V6 इंजन, डी सेगमेंट में सबसे अच्छी फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड करे, एंड फिर हॉबी टॉप ऑफ लैंड वेरिएंट एथलीट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्सन चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टोयोटा की मोस्ट लग्जरी 13 जनरेशन टोयोटा क्राउन एथलीट हाइब्रिड, जो कि V6 इंजन के साथ है। अब इस क्राउन के बारे में मज़े की बात ये भी है कि ये फ्यूल एवरेज आप लोगों को बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगी। इंजन तो बड़ा है लेकिन हाइब्रिड है, और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से ये क्राउन बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। अगर हम इस क्राउन को टोयोटा की एस क्लास भी कहें तो कम नहीं होगा, क्योंकि क्राउन जानी जाती है अपनी लग्जरी और कंफर्ट की वजह से। सो ये है 13 जनरेशन टोयोटा क्राउन एथलीट 3.5 लीटर हाइब्रिड V6 इंजन के साथ 2012 फेसलिफ्ट मॉडल, लाहौर रजिस्टर्ड। ये फॉर सेल है और इसकी डिमांड है 115, एंड ये अवेलेबल है व्हील्स प्रो के पास। व्हील्स प्रो की लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी ये 13 जनरेशन टोयोटा क्राउन है, इसकी प्रोडक्शन 2008 से लेकर 2012 तक हुई थी, बहुत सारे वेरिएंट्स के साथ और इंजन ऑप्शन के साथ, लेकिन ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसमें ADAS के फीचर्स भी है, ऊपर से हाइब्रिड V6 इंजन के साथ है, सनरूफ और इस तरह के सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। लग्जरी के मामलों में ये बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। सो अभी मैं आप लोगों को इस क्राउन का डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्सन के ऊपर ने तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये इस क्राउन का फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट हेडलाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया था, और ये है भी एथलीट वेरिएंट। ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। इसके फ्रंट वाइपर्स ऑटो रेन सेंसिंग है, प्लस इसके जो फ्रंट वाइपर्स है ये हिडन भी होते हैं, ये आप लोगों को क्लियरली नज़र नहीं आते। विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर होती है। इसके फ्रंट बानर के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइन्स का भी यूज़ हुआ है, जो कि इसके फ्रंट ग्रिल तक कंटिन्यू है। फ्रंट हेडलाइट्स की बात की जाए तो ये ब्लू शेड के साथ है। इसके हेडलाइट्स में प्रोजेक्टर का यूज़ मिल जाता है। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है, और लुक्स के हिसाब से ये काफ़ी एग्रेसिव किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। फ्रंट ग्रिल कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ है, और ये काफ़ी खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है। इसके सेंटर में क्राउन का लोगो भी मिल जाता है, और ये क्राउन के लोगो में ये ब्लू शेड ये जाहिर करवाता है कि ये एक हाइब्रिड कार है, और ये एक फुली लोडेड वेरिएंट भी है। फिर इसमें प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं। लोअर ग्रिल दी गई है, जो कि एज एन वेंटिलेशन का काम करती है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये क्राउन लुक्स के हिसाब से भी एग्रेसिव किस्म की लुक प्रोवाइड करती है, और आज भी नई गाड़ियों से बेहतर लुक प्रोवाइड करती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये क्राउन एक डी सेगमेंट की कार है। इसके डायमेंशंस एस क्लास जितने ही होती हैं। फिर ये है भी एथलीट वेरिएंट, ज़रा स्पोर्टी किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। अगर बात की जाए इसके अलॉय व्हील्स की तो इसमें लगे हैं ब्लैक कलर में 18 इंच अलॉय व्हील्स विद 245/45 R18 टायर प्रोफाइल, जो कि लो प्रोफाइल टायर है। इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोग को स्टैंडर्ड ही देखने को मिलती हैं, और क्राउन वैसे भी रियल व्हील ड्राइव होती है। फिर ये हाइब्रिड भी है। फिर इसके फिंडर के ऊपर यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग भी प्रोवाइड की गई है, एंड ये पहली क्राउन थी जिसके साइड मिरर्स डोर के ऊपर ही माउंट है, और इसके साइड मिरर्स भी फीचर्स के लिहाज से लोडेड है, जैसे कि इसमें फोल्ड अनफोल्ड का भी फीचर है, इनमें हीटेड का भी ऑप्शन है, रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है। इसमें टर्न सिग्नल्स का भी यूज़ मिल जाता है, और ये खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है। फिर ये एथलीट है तो इसमें सनरूफ आप लोग को प्री इंस्टॉल ही देखने को मिल जाता है। क्राउन में सनरूफ बहुत ही रेयर है, कम मॉडल्स में देखने को मिलते हैं। इसके जो साइड विंडोज़ है ये आप लोग को टिंटेड ही देखने को मिलते हैं। सनवाइजर्स भी प्री इंस्टॉल ही आते हैं। विंडोज़ के आसपास यहाँ पे 360 कंटिन्यू क्रोम का भी यूज़ हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। क्रोम की वजह से जो कार की है वो प्रीमियम लुक आती है। फिर इसके डोर हैंडल्स भी क्रोम फिनिशिंग के साथ है, और इसके जितने भी डोर हैंडल्स है V8 की तरह सारे ही में जो है कीलेस एंट्री का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ये क्राउन है ज़रा लग्जरी होती है। इसके अलावा अगर आप इसके साइड विंडोज़ चेक करें तो ये ज़रा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है। टिंटेड भी है, ऊपर से ये है भी एथलीट वेरिएंट। और फिर इसके बैक फिंडर के ऊपर यहाँ पे क्राउन की बैजिंग भी दी गई है, जो कि आप लोगों को स्टैंडर्ड मिलती है। रियर व्हील्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो है ये रियल व्हील ड्राइव होती है, प्लस ये हाइब्रिड भी है, और इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप इजीली इससे ड्रिफ्टिंग वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। बैकलॉग की बात की जाए तो ये इस क्राउन का फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया था, और ये है भी एथलीट वेरिएंट। एथलीट वेरिएंट ज़रा स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करती है, ये ड्यूल एग्जॉस्ट की वजह से। साथ ही इसके ट्रंक के ऊपर प्री इंस्टॉल स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है। इसके रूफ के ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, रियर विंडस्क्रीन टिंटेड है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाएगा। ट्रंक के ऊपर प्री इंस्टॉल स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है, जो कि प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ है, और ये चीज़ आप लोगों को सिर्फ एथलीट वेरिएंट में स्टैंडर्ड ही देखने को मिलती है। फिर इसके लुक्स ही हर
चीज़ है। इसके टेल लाइट्स बहुत ही एग्रेसिव है। इसके ट्रंक के ऊपर डिफरेंट से बैजेस भी आप लोगों को मिल जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्राउन वगैरह की बैजिंग दी गई है, राइट साइड पे हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। फिर इसमें क्रोम गार्निश का भी यूज़ हुआ है, प्री इंस्टॉल कैमरा मिल जाता है, टोयोटा के लोगों में ये ब्लू शेड ये जाहिर करवाता है कि ये एक हाइब्रिड कार है। फिर इसके रेयर बम्पर में पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल है। फिर साथ ही इसमें ड्यूल एग्जॉस्ट का यूज़ भी मिल जाता है और इसकी साउंड भी काफ़ी डिसेंट सी है। फिर इसमें 3.5 लीटर V6 इंजन लगा हुआ है। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो ये क्राउन बहुत ही एग्रेसिव किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में है विद वुडन पैनल्स, क्योंकि ये एथलीट वेरिएंट है, टॉप ऑफ लैंड वेरिएंट है, तो इसका ओवरऑल इंटीरियर ब्लैक कलर में है। फिर इसमें बेज इंटीरियर ऑप्शंस भी आते हैं, लेकिन वो रॉयल सलून में होते हैं। अब एथलीट फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड होती है। इसमें मिल जाएगा क्राउन का 4 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद अलग स्टिचिंग, एयर बैग, और इसमें ऑटो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक के भी फीचर्स दिए गए हैं। फिर इसके स्टीयरिंग व्हील में वुडन पैनल्स का भी यूज़ हुआ है। फीचर्स के लिहाज से ये एथलीट बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। अगर बात की जाए इसके क्रूज़ कंट्रोल की, तो इसमें आप लोगों को मिल जाता है अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। इसमें ADAS के सारे फीचर्स आप लोगों को प्री इंस्टॉल ही प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके राइट स्पॉक से आप कॉलिंग कर सकते हैं, मीटर को नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक रेडार का इंडिविजुअल बटन भी प्रोवाइड किया गया है। फिर स्टीयरिंग के सेंटर में यहाँ पे क्राउन का लोगो मिल जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं। मोड वगैरह को यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है, प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी दिए जाते हैं। इवन इसके जो फ्रंट वाइपर्स है वो भी ऑटो रेन सेंसिंग है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा फीचर भी है। अब मीटर की बात की जाए तो बिलीव मी, इसका जो मीटर है नेक्स्ट लेवल की है। ये एक कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन है। आजकल के आप लोगों को नई गाड़ियों में ये चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे, क्राउन का लोगो यहाँ पे आ जाता है और ये कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले है। अब इसके लेफ्ट साइड पे जो है टेम्परेचर की गेज है, उसके बाद RPM है, राइट साइड पे 180 तक स्पीड लिमिट है और फ्यूल की गेज आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पे एवरीथिंग आप लोगों को जो है डिजिटल ही प्रोवाइड किया जाता है। साथ इसमें आउटसाइड टेम्परेचर है। माइलेज की बात की जाए तो ये चली हुई है 1,05,518 किलोमीटर। और मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो इसमें रेंज बताएगी, उसके बाद जो इसकी फ्यूल एवरेज है, उसके बाद क्या RPM पे किस RPM पे क्या फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर रही है, तो सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे ही मिल जाती है। अभी गाड़ी जो है बैटरीज पे है या इंजन पे है, इको के भी यहाँ पे ऑप्शंस है, पावर वगैरह के, तो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त विजिबिलिटी है। यहाँ से ऑटो ट्रिप को रीसेट कर सकते हैं, यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। और राइट साइड पे जो 2 बटन्स दिए गए हैं, यहाँ से इसके मीटर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो ये जो है एक कंप्लीट पैकेज है। तो इसके पिलर्स के ऊपर भी यहाँ पे SRS कर्टन ईयर बैग्स वगैरह भी मिल जाते हैं। अगर बात की जाए इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ हुआ है और डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। मुख्तलिफ से सेंसर्स वगैरह यहाँ पे लगे हैं। अगर बात की जाए डैशबोर्ड के सेंटर वाले एरिया की, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं, जिसमें एज़ यूजुअल स्विंग का भी ऑप्शंस मिल जाता है। फिर उसके सेंटर में हैज़र्ड बटन भी प्रोवाइड किया गया है और हैज़र्ड बटन जो है ना, उसके ऊपर ये क्लिक की साउंड भी आती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इसमें जेन्युइन टीवी स्क्रीन आप लोगों को मिल जाता है, जैसे कि बाकी क्राउन्स में आप लोगों को मिल जाता है। फिर साथ ही इसमें मिल जाएगा डिजिटल डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। इसके जो साइड मिरर्स है वो भी हीटेड हैं। इसमें ऑटो वगैरह के सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल ही जाते हैं। फिर इसी टीवी स्क्रीन में जो है मल्टीपल इंफॉर्मेशन आप लोगों को इसके कार के रिलेटेड भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ से डिफरेंट सी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी मज़ीद सेटिंग्स है मल्टीमीडिया के, इसके अलावा कार के रिलेटेड अभी क्या एवरेज प्रोवाइड कर रही है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी टीवी स्क्रीन पे भी मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर ये आपका आ गया है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल वाला एरिया। यहाँ से आज जो है ना, ड्राइवर और पैसेंजर अपने मुताबिक टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। ऑटो का ऑप्शन दिया हुआ है, साइड मिरर्स जो है हीटेड भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। सेंटर में एक डिजिटल क्लॉक भी प्रोवाइड की गई है, जो कि एज़ यूजुअल टोयोटा हमेशा से ही प्रोवाइड करते हैं और इसकी जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे लेदर स्टिचिंग की गई है, जो कि इसके ओवरऑल इंटीरियर में कंटिन्यू है। फिर नीचे वाली साइड पे यहाँ पे इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ से आप CD वगैरह चेंज कर सकते हैं, AM FM वगैरह डिफरेंट सी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। और मज़ीद फ़ीचर्स की बात की जाए तो मैंने बताया कि ये फ़ीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। तो इसके जो फ्रंट सीट्स है यानी ओल्ड सीट्स जो है इसके वो हीटेड और वेंटिलेटेड ऑप्शंस के साथ है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फीचर भी है। हालांकि 2012
मॉडल है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे एशट्रे और सिगरेट लाइटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको ओपन एंड क्लोज कर सकती हैं। यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग का यूज़ मिल जाता है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ECVT ट्रांसमिशन का यहाँ पे यूज़ हुआ है विद ट्रिपट्रॉनिक गियर, यानी आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है कप होल्डर के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। वुडन पैनल्स का यूज़ किया हुआ है जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। डिफरेंट से मोड्स दिए गए हैं जैसे कि इको मोड है, स्पोर्ट्स है, फिर स्नो है, EV है और ट्रैक्शन कंट्रोल का भी यहाँ पे बटन दिया हुआ है। और EV पे जैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये फुली इलेक्ट्रिक हो जाती है, यानी बिल्कुल बैटरीज पे ही ड्राइव होती है। तो इसके अगर हम स्पोर्ट्स पे करते हैं तो उसके मीटर भी चेंज होता जाता है। फिर अगर बात की जाए इसकी आर्मरेस्ट की तो काफ़ी बड़े से साइज़ का है और आप लोग देख सकते हैं। और इसमें एक स्टोरेज स्पेस भी दी गई है और इसमें ऑक्स वगैरह, मोबाइल जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह है वो चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं। और इस आर्मरेस्ट की ख़ास बात यह है कि ये दोनों साइडों से ओपन हो जाता है, तो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आप लोग ये देख भी सकते हैं। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो ये भी काफ़ी बड़े से साइज़ का है। उसके डैशबोर्ड पे ये आप लोग वुडन पैनल्स का यूज़ चेक कर सकते हैं। और जो इसका ग्लव बॉक्स है उसमें भी एक लाइट भी प्रोवाइड की गई है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है। फिर पैसेंजर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे क्रोम के हैंडल्स, इस तरह की डिफरेंट सी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो ओवरऑल डैशबोर्ड की बात की जाए तो बहुत ही प्रीमियम किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। साथ ही इसमें मिल जाएगा ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। ये चीज़ें लोग पसंद करते हैं, आजकल नई गाड़ियों में भी आप लोगों को मिली जाती है। फिर साथ ही यहाँ पे सन ग्लासेस होल्डर भी प्रोवाइड की गई हैं और ये भी काफ़ी बड़े से साइज़ का है। रीडिंग लाइट्स मिल जाती है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है और इसके सनरूफ के कंट्रोल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। SOS है जो कि पाकिस्तान में तो काम नहीं करता, ये जो है बाकी मुल्क में काम करते हैं। इसके अलावा इसकी जो लाइट की विजिबिलिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर बात की जाए इसके सनशेड्स की तो सनशेड्स के साथ यहाँ पे वायलेटी मिरर का भी यूज़ मिल जाता है विद ऑटो लाइट, यानी खुद से इसकी लाइट ऑन हो जाती है। और ये जो छोटे मोटी चीज़ें हैं ये लोग पसंद करते हैं, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ही अवेलेबल है, क्योंकि फिर ये एथलीट है, टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है, तो इसमें आप लोगों के लिए एक बड़ा सा सनरूफ भी अवेलेबल है। और वैसे भी आयरोस पाकिस्तान में सनरूफ या मून रूफ या जो पैनोरामिक रूफ है इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। और सनरूफ जो है क्राउन में बहुत ही ज़्यादा रेयर भी है, लिमिटेड गाड़ियों में आप लोगों को सनरूफ देखने को मिलता है और ये काफ़ी बड़े से साइज़ का है। अच्छी बात यह है कि इस वेरिएंट में भी अवेलेबल है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो ये लेदर इलेक्ट्रिक है और इसमें आप लोगों को जो मटेरियल का यूज़ मिल जाता है वो नेक्स्ट लेवल की है। इसके सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर इसके हेडरेस्ट के साथ यहाँ पे दोनों साइडों पे स्पीकर्स भी अवेलेबल है। मैं फ़र्स्ट टाइम चेक कर रहा हूँ कि किसी क्राउन के मॉडल में आप लोगों के लिए हेडरेस्ट के साथ स्पीकर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसकी साउंड की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इवन इसके सीट्स में ही आप लोगों के लिए एयरबैग्स भी अवेलेबल है, तो सेफ्टी के लिहाज से एक सेफ कार है। इसकी सीट की कुशनिंग वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेदर की फिनिशिंग के साथ है। आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। इसमें लंबर सपोर्ट, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को प्री प्रोवाइड ही मिल जाती हैं और इसके सारे ही सीट्स इलेक्ट्रिक है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे ब्लैक कलर का एयर वेंट भी प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें स्विंग का भी ऑप्शन है। उसके अराउंड यहाँ पे वुडन पैनल्स का यूज़ हुआ है। फिर नीचे वाली साइड पे बहुत सारे फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि इसमें पहला बटन जो है वो पुश स्टार्ट का है और ये ब्लू शेड के साथ है, यानी हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करती है। फिर साथ ही यहाँ पे साइड मिरर के कंट्रोल्स में फोल्ड का भी फीचर है। फिर रेयर शेड को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने मुताबिक। इवन इसके रेयर सीट्स की जो एडजस्टमेंट है उसको भी अपने मुताबिक उसको यहाँ से ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे फ्यूल टैंक को ओपन कर सकते हैं। इसमें प्री इंस्टॉल्ड सिल प्लेट्स भी मिल जाती है जिसके ऊपर हाइब्रिड की बैजिंग भी है और इसमें लाइट भी ग्लो करती है। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की, तो ये भी फीचर्स के लिहाज से लोडेड है, प्रीमियम लुक भी प्रोवाइड करती है। इसमें मिल जाएंगे क्रोम फिनिशिंग के साथ डोर हैंडल्स, मेमोरी सीट्स, यानी दो लोग अपने मुताबिक अपनी सीट्स की एडजस्टमेंट खुद से ही कर सकते हैं, जो कि अच्छा सा फीचर भी है। फिर इसके जितने भी साइड विंडोज़ है ये ऑल ऑटो ऑप्शन के साथ है। उसके अराउंड यहाँ पे वुडन पैनल्स का यूज़ हुआ है, सिल्वर लाइनिंग का भी यूज़ मिल जाता है। नीचे वाली साइड पे एक स्टोरेज स्पेस भी दी गई है जो कि एक्सटेंडेबल है। साथ यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिल जाते हैं, एक लाइट भी प्रोवाइड की गई है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो ये क्राउन रेड साइड पे भी बहुत सारी लग्जरी और कंफर्ट ऑफर करती है, जैसे कि इसके रेड सीट्स में एयरबैग्स अवेलेबल है, ये रिक्लाइन भी हो जाती है, हीटेड भी है। इसके अलावा इसकी लेग स्पेस, हेडरूम ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। रेयर सीट्स में जो कुशनिंग का यूज़ हुआ है वो भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। फिर यहाँ पे 3 हेडरेस्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं
और ये जो सीट्स है बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है, एस क्लास वाली फीलिंग आती है। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का भी यूज़ मिल जाता है जिसको आप एज अ कप होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्टोरेज स्पेस वगैरह इस तरह की चीज़ें भी प्रोवाइड की गई हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स भी दिए गए हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए इसके रियर सीट्स की तो वो रिक्लाइन भी हो जाती है। ये फीचर आप लोगों को मर्सिडीज एस क्लास में ऑफर करती हैं। इसके रियर सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, हीटेड ऑप्शन के साथ भी है। इसके जितने भी सीट्स है ये सारे हीटेड ऑप्शन के साथ है। फिर इसमें आप लोगों को मिल जाता है एक प्राइवेसी और रेयर शेड जिसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने मुताबिक। फिर साथ ही यहाँ पे इसमें मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसका जो रेयर शेड है ये भी साइज़ में काफ़ी ह्यूज है, इसको प्राइवेसी कर्टन भी कहते हैं। ये फीचर आप लोगों को टोयोटा मार्क एक्स में भी मिल जाता है जो कि 2005 है। फिर इसमें साथ ही इसमें स्पीकर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए गए हैं। और इस क्राउन की खास बात यह है कि इसके रूफ के ऊपर भी स्पीकर्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। लेग स्पेस भी इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इवन इसमें जेन्युइन टोयोटा क्राउन के मैट्स वगैरह भी पड़े हैं। लेग स्पेस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, यहाँ पे इजीली 3 लोग बैठ सकते हैं। फ्रंट सीट्स के बैक साइड पे यहाँ पे जो है ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। फिर साथ ही यहाँ पे फाइल को रखने के लिए डिफरेंट से पॉकेट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। इवन यहाँ पे स्पीकर्स भी दिए गए हैं। ऑलरेडी मैंने बताया कि इस क्राउन में बहुत ही ज़्यादा स्पीकर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर इसमें बॉस सीट मिल जाती है, यानी पिछला जो उसका बॉस है या पैसेंजर है वो अगले वाली सीट की एडजस्टमेंट खुद से कर सकता है, जैसे उसके रिक्लाइन कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है। रेयर पैसेंजर के लिए एयर वेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि ब्लैक कलर के साथ है। फिर इसमें उसके अराउंड यहाँ पे वुडन पैनल्स का यूज़ हुआ है, इसमें स्विंग का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। फिर इसके रूफ के ऊपर भी यहाँ पे डिफरेंट से स्पीकर्स देखने को मिल जाता है, सनरूफ भी है। स्पीकर्स की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है। हर पैसेंजर के लिए इंडिविजुअल स्पीकर्स दिए गए हैं। रेयर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो वो भी सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड्स की तरह ही है। फिर अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है एस्ट्रे वगैरह इस तरह के ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि जो लोग स्मोकिंग वगैरह करना चाहते हैं या करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे एस्ट्रे प्रोवाइड की गई है। क्रोम के हैंडल्स मिल जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप लोग को सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही देखने को मिल जाती है। एंड इसके बैक साइड पे यहाँ पे प्राइवेसी कर्टन भी प्रोवाइड किए गए हैं जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉनिकली नहीं मिलते। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो इस क्राउन की ट्रंक स्पेस भी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे इजीली 4 से 5 लोगों का लगेज फिट आ सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस वगैरह भी की गई हैं, जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि इसमें आफ्टर मार्केट बूफर भी लगा हुआ है, साथ ही इसमें एम्पलीफायर को भी ऐड किया हुआ है। तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसको नेक्स्ट लेवल पे ये ले गई हैं। और इसके रखने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारी आप लोग को स्पेस प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इसका जो ट्रंक है ये हाइड्रोलिक शॉक से ही ओपन होता है। ये चीज़ें सिर्फ आप लोगों को क्राउन में ही आप लोगों को मिल जाती है, जैसे कि इसका फ्रंट बॉनेट है वो भी हाइड्रोलिक शॉक से ओपन होता है। ट्रंक के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, इससे जो साउंड है वो काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। अगर बात की जाए इसके इंजन की तो क्राउन जानी जाती है अपने रिलायबल इंजन्स की वजह से, और हमेशा की तरह इस जनरेशन में भी बहुत सारे इंजन ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे कि 2.5 लीटर, 3 लीटर, 4.3 लीटर एंड 4.6 लीटर V8 भी है। अब ये एक हाइब्रिड वेरिएंट है, टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है एथलीट। अब इसमें जो इंजन लगा हुआ है ये है टोयोटा का एक 6 सिलेंडर का V6 3.5 लीटर 2GR FXE जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी हुई है। और ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये ECVT ट्रांसमिशन के साथ है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये गाड़ी आप लोगों को ईजिली 10 to 15 के दरमियान फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। इससे बेहतर भी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। एथलीट वेरिएंट में आप लोगों को टॉप स्पेक्स वाला ही इंजन मिल जाता है, जैसे कि ये वाला इंजन है। इसके लोअर वेरिएंट्स में आप लोगों को 2.5 लीटर इंजन ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फिर ये जापानीज़ है तो इसमें आप लोगों को ADAS के भी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, एयर बैग्स, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को स्टैंडर्ड ही देखने को मिलती हैं। ये एक पावरफुल इंजन है। इसके अलावा अगर आप इसके ओवरऑल इंजन बे की बात करें तो काफ़ी वेल पैक्ड है। इसका जो फ्रंट बॉनेट है ये हाइड्रोलिक शॉक से ही ओपन होता है। बॉनेट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का भी यूज़ हुआ है, इससे हीट कम हो जाती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प हो जाती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा क्राउन एथलीट? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।